हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिबा 2.0। तो जैसे कि इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो फेज़ 2 का काउंसलिंग है जो कि WBG का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फेज़ 1 का काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो फेज़ 2 का काउंसलिंग है वो 28 सितंबर से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो सारा कुछ प्रोसेस डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। तो जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमको बीटेक करना है, BE करना है, तो WBG का रैंक काम आने वाला नहीं है। तुमको JEE मेंस रैंक होना जरूरी है। तो कोई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहा था कि मैं JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया नहीं हूँ और मुझे बीटेक करना है, BE करना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो कि WBG रैंक होल्डर्स फॉर एडमिशन इनटू BArch और आर्किटेक्चर, मतलब कि तुम बीटेक या BE प्रोग्राम करना चाहते हो तो तुमको JEE मेंस का रैंक शो करना जरूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर तुमको बीटेक BE करना है तो JEE मेंस का एग्ज़ाम देना जरूरी है, और अगर तुम नहीं दिए हो तो तुम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर और क्या बताया गया, कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर अगेन फॉर दिस फेज। तो अगर तुम फेज़ 1 का काउंसलिंग अटेंड किए हो तो तुमको फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओल्ड वाला जो डेटा था ना वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ नया से होने वाला है। जो जो तुम यहाँ पर काम किए थे वो सभी तुमको यहाँ पर ही वही काम करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस नहीं, सारा कुछ सिमिलर ही होने वाला है। यहाँ पर भी 2 राउंड होगा, मॉपअप होगा। ठीक है, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 जो होता है वो अलॉटमेंट होता है, राउंड 2 जो होता है अपग्रेडेशन होता है, एंड राउंड 3 क्या होता है, मॉपअप होता है। तो और एक बात याद रखो कि सपोज तुम JEE मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो फॉर गेटिंग सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो अगर तुमको कोई सीट मिलता है ना तो तुमको कॉलेज में जाना जरूरी है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन के नहीं गए थे कॉलेज में, तो उनका सीट कैंसिल हो गया था। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई सीट मिलता है तो उस तारीख से पहले तुमको जाना पड़ेगा कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज वो सीट कैंसिल हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, ठीक है। और जैसे देखो, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, अलॉटमेंट, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड प्रोविजनल एडमिशन। तो यहाँ पर भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है 5000। तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद ना एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके तुमको कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पर सेम बताया गया है कि मॉपअप यहाँ पर भी होने वाला है। मॉपअप का जो राउंड है वो 2 राउंड होने के बाद होगा। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट राउंड में करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम सेकेंड राउंड में या मॉपअप में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं किए और तुम सोच रहे हो कि मुझे मॉपअप में डायरेक्ट में पार्टिसिपेट करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमको अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि 28 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे फर्स्ट राउंड के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो या सेकेंड राउंड के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो, तो यू आर नॉट एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना। और जो 500 है वो JEE मेंस वालों के लिए है, एंड 300 जो है वो WBG रैंक वालों के लिए है। तो WBG रैंक के बेसिस पर सिर्फ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम ही अलॉट हो सकता है, ये बात ध्यान रखो। WBG रैंक के बेसिस पर तुम बीटेक और BE अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, बीटेक एंड BE दोनों सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता है नहीं। और ये पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बताना जरूरी है, तो जैसे कि 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा है नहीं। ऐसा नहीं कि उस टाइम पर ये किए थे तो यहाँ पर ये करना जरूरी नहीं है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि तुमको JEE मेंस के थ्रू तुमको सीट मिल सकता है बीटेक और BE में। ठीक है, और क्या बताया गया है और सब तो मैंने बता दिया आपको। इसका जो PDF है मैं PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्या बात बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देखो, यहाँ पर तो बता तो दिया गया ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज में एक बार फ़ोन करके पूछ लेना कि मुझे क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि कॉलेज में जाने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये भी लेकर के जाना पड़ेगा, अदरवाइज तुमको अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है अगर तुम अपना सीट को अपग्रेडेशन कर रहे हो। सपोज तुमको मतलब टेक्नो मिला, तुम चाहते हो मुझे IM चाहिए, तो हो सकता है टेक्नो वाले बोलेंगे कि एडमिशन करवा लो, देन तुम अपग्रेडेशन करवा सकते हो। तो ऐसा रूल नहीं है, तुम बिना एडमिशन करवाए भी अपग्रेडेशन कर सकते हो। ओके, तो ये मतलब गलती मत कर बैठना आप पैसा दे करके। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा है तो WBG बोर्ड से कांटेक्ट करो, उन लोग का हेल्प डेस्क नंबर दिया गया, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा क्या हेल्प डेस्क नंबर है, तो उनको कंप्लेन करो तो आपका जो इशू है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सारा कुछ सिमिलर ही रहने वाला है। पिछले बार और इस बार का जो प्रोसेस सब कुछ सिमिलर रहेगा, ऐसा नहीं कुछ चेंजेस तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस डिफरेंस वही है कि तुमको JEE मेंस के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है और WBG रैंक के थ्रू आर्किटेक्चर प्रोग्राम तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और ये देखो ये हेल्प डेस्क नंबर, इसको नोट कर लो। ओके, ये 2 नंबर है। देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं लगा, तो आपको बस यही बात बताना था कि क्या क्या मतलब प्रोसेस है इनका। तो जैसे कि आप देख सकते हो,
तो देखो ये जो है ना, ये मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स बताया गया है कि किस दिन को क्या क्या होने वाला है। तो जो रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट है, चॉइस फिलिंग है, तो 28 से लेकर के 30 तारीख तक बीच में होने वाला है, ठीक है। चॉइस लॉकिंग जो है वो 29 से स्टार्ट होगा, 30 तक होगा। और जो सीट अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो 4 अक्टूबर को निकलेगा। सब कुछ प्रोसेस सेम है, कुछ चेंजेस है नहीं, ठीक है। सारा कुछ प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। बस अगर तुम्हारा अगर JMS रैंक में सपोज 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी रहा ना, तो तुम क्या करो, तुम सिंपली प्राइवेट कॉलेजेस जो है जो कि WBJ के अंडर में आता था फेज़ 1 में, उसके तुम अप्लाई कर सकते हो। सीट रिजर्व रहता है फॉर JMS कैंडिडेट के लिए भी, ठीक है। तो बस यही डिस्कस करना था। तो आई होप आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। तो फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर कुछ डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कुछ अपडेट आता है तो भी मैं इन्फॉर्म कर देने जल्दी कोशिश करूँगा, ठीक है।